हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ दिनेश और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली रीडिंग फॉर यू पर। दोस्तों, आज की क्लास हमारी एसएससी जीडी की होने वाली है, जिसमें हम जनरल नॉलेज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे और इसके बारे में हम फुल डिटेल के साथ आपको समझाएंगे। दोस्तों इस क्लास में हम आपको ऑप्शंस के सारे नाम न बता करके डायरेक्ट आंसर बताएंगे, जिससे हमारा टाइम ज़्यादा खर्च नहीं हो दोस्तों, और डायरेक्ट हम आंसर की ओर चल पड़े। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 1 है, किस प्रदेश ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है? तो दोस्तों इसमें से हमारा राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की थी। दोस्तों, पंचवटी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक विकास खंड में सभी आवश्यक सुविधाओं से लेस पार्क और उद्यान स्थापित करेगी, और इन पार्कों में आयुर्वेदिक और औषधीय पौधे लगाने के अलावा बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए उपकरण, पैदल पथ और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी दोस्तों। और हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु श्रम आयोग की स्थापना की है? तो दोस्तों इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं दोस्तों। कोरोना आपदा काल में उत्पन्न विषम परिस्थितियों के बीच कामगारों और श्रमिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजन एवं रोजगार आयोग गठित करने का निर्णय लिया था दोस्तों। प्रशासन के रूप में गठित यह आयोग एक उच्च स्तरीय संस्थान थी, जिसका उद्देश्य सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित कर प्रदेश के प्रवासी और निवासी कामगारों और श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराना था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा हवाई अड्डा रनवे के दोनों छोर पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि AWMS पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो दोस्तों इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, बेंगलुरु का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन भी करता है। अपने नए रनवे के दोनों छोर पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है दोस्तों। यह नई तकनीक यानी AWMS तकनीकी बेंगलुरु CSIR, यानी कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा विकसित की गई है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किस राज्य सरकार ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्टि आहार योजना शुरू की है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में, इस योजना के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं दोस्तों। त्रिपुरा सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर का मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की है। यह योजना पोषण किट प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, जिसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए घी, मूंगफली, सोयाबीन, मिश्रित दाल, गुड़ आदि होंगे। इससे कम से कम 40,000 महिलाओं का लाभ मिलेगा, और हर वर्ष इस योजना पर 8 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश ने कोविड-19 उपचार के लिए ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क लॉन्च किया है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश सरकार ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्लाज्मा प्रतिदान के लिए सोहो जोधा नामक एक ऑनलाइन नेटवर्क लॉन्च किया है। यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, इनोवेशन लैब और ई जनरेशन के साथ मिलकर सरकार के ICT डिवीजन द्वारा लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। ये कोरोना संक्रमण के उपचार के दौरान से जो गुजर रहे रोगियों और कोविड-19 के ठीक हो चुके मरीजों के प्लाज्मा प्रतिदान के लिए प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सन का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वोल्कन बोजकिर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें क्या है कि तुर्की के
राजिक वोल्कान बोजकिर को गुप्त मतदान के माध्यम से 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया था। इन्हें 178 मत प्राप्त हुए थे और वे इसे पद के लिए निर्विरोध खड़े हुए थे दोस्तों। इस इनका कार्यकाल सितंबर 2020 से शुरू हो गया था। वे वर्तमान में इस्तांबुल की न्याय एवं विकास पार्टी के सांसद के रूप में सेवा कर रहे हैं और तुर्की संसद के विदेश मामलों की समिति के प्रमुख भी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, कुबाट बेक बोरोनोव को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किर्गिस्तान। इसमें क्या, कुबाट बेक बोरोनोव को किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोबाई जेनोबको ने उन्हें नियुक्त करने के लिए आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने मू मल्किल अबिल गाजियू का स्थान ग्रहण किया जिन्होंने 15 जून को भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दे दिया था। किर्गिस्तान की सांसद ने कुबाट बेक बोरोनोव की जिम्मेदारी को 116 में से 105 मतों के साथ मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, किस देश ने बहुपक्षीय सशस्त्र व्यापार संधि ATT में शामिल होने का निर्णय लिया है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चीन। विश्व में शांति और स्थिरता के प्रयासों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए चीन ने संयुक्त राष्ट्र की सशस्त्र व्यापार संधि यानी आर्म्स ट्रेड ट्रेटी ATT में शामिल होने की घोषणा की है। 2013 में चीन 23 देशों में से एक था जब उसने संयुक्त राष्ट्र की संधि को अपनाने के लिए मतदान करने से परहेज कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा दोस्तों। हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चनों की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप इस जो जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ उसको आप नोट भी करते जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, किस देश ने अपने विदोउ नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के अंतिम सैटेलाइट का सफलतापूर्वक जून 2020 में लॉन्च किया है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि चीन। चीन हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। चीन अपने विदोउ उपग्रह तारामंडल में एक नए वैश्विक नेविगेशन प्रणाली को पूरा करने के लिए अंतिम सदस्य को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अंतिम विदोउ नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च मार्च 3B रॉकेट द्वारा कक्षा में लॉन्च किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप क्लास की स्पीड कम करके दोस्तों हर एक टॉपिक को नोट करना, जिससे आपके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया EXIM बैंक ने पेयजल आपूर्ति योजना के लिए किस देश को 21.6 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मलावी। दोस्तों भारतीय निर्यात आयात एग्जिम बैंक ने मालवी सरकार को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ रुपए की डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है। इस सहायता का इस्तेमाल पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए किया जाएगा और अन्य विकास परियोजना पर किया जाएगा। एग्जिम बैंक ने जून 2020 में एक विज्ञप्ति में कहा कि इस ऋण सुविधा पर उसके मुख्य महाप्रबंधक सुदत्त मंडल तथा भारत में मलावी उच्च आयोग के उच्चायुक्त जॉर्ज मकोंडिवा ने हस्ताक्षर कर दिए थे। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11। UNCTAD की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्राप्तकर्ता के रूप में भारत की स्थिति क्या है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 9वां सबसे बड़ा। दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा फुल डिटेल से जानते हैं। भारत 51 बिलियन डॉलर के 2019 स्कोरिंग सौदों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को दुनिया का 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है दोस्तों। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 वार्षिक रिपोर्ट का 30वां संस्करण है। संयुक्त राज्य अमेरिका 2019 में $246
बिलियन डॉलर में एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, जिसमें चीन, सिंगापुर, नीदरलैंड और आयरलैंड है। क्रमशः 2019 में एफडीआई के शीर्ष 5 में सबसे बड़े प्राप्तकर्ता थे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व बैंक द्वारा जारी नई क्रय शक्ति समानताओं पीपीपी के अनुसार पीपी के संदर्भ में एक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थिति क्या है? इसमें हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरी हमारी राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें क्या है दोस्तों, 2017 की क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बना हुआ है। क्रय शक्ति क्षमता का अर्थ किन्हीं दो देशों के बीच वस्तु या सेवा की कीमत में वर्तमान अंतर में लिया जाता है दोस्तों। क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर किसी देश की अर्थव्यवस्था के आकार का पता लगाया जा सकता है। क्रय शक्ति क्षमता के माध्यम से यह पता लगाया जा सकता है कि दो देशों के बीच मुद्रा की क्रय शक्ति में कितना अंतर या फिर समता मौजूद है, जो क्रय शक्ति क्षमता द्वारा मुद्रा विनिमय दर का तय किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के विकास के दृष्टिकोण को तीव्रता से खालिस्तान तक कम कर दिया है। इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4.5%। इसमें क्या है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि इस वित्त वर्ष यानी 2020-21 में कोरोना संकट की वजह से भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 4.5% की दर से गिरावट आ सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संकुचन का कारण कोविड-19 महामारी को बताया गया है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई के लिए किस बैंक ने एक नया उत्पाद केबीएल माइक्रो मित्र लॉन्च किया है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक बैंक। कर्नाटक बैंक क्या है दोस्तों, कर्नाटक बैंक ने छोटे उद्यमियों के लिए केबीएल माइक्रो मित्र नामक एक उत्पादन लॉन्च किया है। इसमें क्या है, इससे उत्पाद के अंतर्गत माइक्रो विनिर्माण और सेवा उद्यमों को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता की पेशकश की जाएगी दोस्तों। यह वित्तीय सहायता कार्यशील पूंजी अथवा निवेश उद्देश्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 15। 15वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश पेट्रोलियम किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खुलेगी? तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे। इसमें क्या है दोस्तों, पेट्रोलियम कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम बीपी ने पुणे में अपने ग्लोबल बिजनेस सर्विसेज यानी जीबीएस, इसमें शॉर्ट में कहते हैं हम इसे जीबीएस, परिचालन के लिए एक मुख्य केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह 2000 लोगों को रोजगार देने के साथ साथ दुनिया भर के बीपी यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम में डिजिटल नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। यह केंद्र जनवरी 2021 तक अपना परिचालन शुरू कर देगा। यह बेहतर परिणामों और आधुनिक डिजिटल समाधानों के लिए व्यावसायिक संसाधन और उन्नत विश्लेषण क्षमताएं भी कर देगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है अपना, डॉक्टर रतन लाल को किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा विज्ञान। इसमें क्या है दोस्तों, भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल ने खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए मृदा केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। उन्हें इस पुरस्कार से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम कराने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ाने हेतु मृदा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने और इसे मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सम्मानित किया जाएगा। उन्हें पुरस्कार राशि के रूप में 25 लाख अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों हमारा, उस भारतीय अमेरिका का नाम बताएं जिसे अमेरिकी सीनेट द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन एनएसएफ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेतुरामन पंचनाथन। इसमें क्या है दोस्तों, अमेरिकी सीनेट ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक सेतुरमन पंचनाथन को नेशनल साइंस फाउंडेशन एनएसएफ का निदेशक नियुक्त किया है। इसमें एनएसएफ शीर्ष अमेरिकी संस्थान है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के गैर चिकित्सा क्षेत्रों में मूल अनुसंधान का समर्थन करती है। वह फ्रांस कार्डोवा के स्थान पर एनएसएफ के 15वें निदेशक होंगे। वह डॉक्टर सुब्रा सुरेश अक्टूबर 2010 से मार्च 2013 के बाद एनएसएफ के लिए नामित होने वाले दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, भारत की प्रमुख आर्थिक थिंक टैंक एनआईपीएफ के किसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उर्जित पटेल। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल 22 जून 2020 से राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान एनआईपीएफ के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाल रहे हैं। वह विजय केलकर की जगह लिया है। भारत की वित्त मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है। पटेल ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया हुआ है इन्होंने, और वर्ष 2013 तक एक केन्याई नागरिकी थे। 2013 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए थे, जाने से पहले पटेल से भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, जर्मन बुक ट्रेड के 2020 शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अमर्त्य कुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को इस साल के जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 86 वर्षीय प्रोफेसर सेन को विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय का उजागर करने के लिए उनके काम के लिए सम्मानित किया गया है। जर्मनी के प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं के संगठन जर्मन बुक ट्रेड ने अपने अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को 2020 के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, 233 साल पुराने इतिहास में मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लेयर कॉनर को नामित किया गया है दोस्तों। इंग्लैंड की पूर्व कप्तान क्लेयर कॉनर मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। यह पहली बार है जब किसी महिला ने 233 साल के इतिहास में यह पद प्राप्त किया दोस्तों। वह कुमार संगकारा की जगह लेगी। वह वर्तमान में ईसीबी की महिला क्रिकेट की प्रबंधक निदेशक है। कॉनर ने 1995 में 19 साल की उम्र में इंग्लैंड क्रिकेट में पदार्पण किया है। 2000 में कप्तानी संभाली है, जिसके बाद इंग्लैंड में लॉर्ड्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 साल बाद जीत दर्ज की है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, किसने अमीबाइसिस के खिलाफ नई दवा अणुओं का विकास किया है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेएनयू। ऑप्शन नंबर ए है हमारा इसमें राइट आंसर दोस्तों। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं दोस्तों। जेएनयू के शोधकर्ता ने प्रोटोजोआ के खिलाफ नई दवा के अणुओं का विकास किया है जो अमीबासिस का कारण बनता है। अमीबासिस या अमीबिकी पेचिसी का एक बीमारी है जो एंटामाइबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ के कारण होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित किस
के शोधकर्ताओं ने ध्रुव नामक एक चिप बनाई है जिसे देश के भीतरी स्थानों और मार्गों को खोजने हेतु स्मार्टफोन और नेविगेशन डिवाइस में रखा जा सकता है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी, आईआईटी मुंबई। दोस्तों इसमें क्या है, आईआईटी मुंबई के शोधकर्ताओं ने एक नेविगेशन रिसीवर आरएफ फ्रंट एंड इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीपी चिप ध्रुव का निर्माण किया है जिसका इस्तेमाल नेविगेशन में हो सकता है जो सीधे तौर पर कहे तो आने वाले समय में यह एक जीपीएस के साथ नेविगेशन का एक विकल्प हो सकता है। इस चिप को आईआईटी मुंबई के प्रोफेसर राजेश झेले के मार्गदर्शन में छात्रों ने तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट का इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने वित्त पोषित किया है। इसकी नोडल एजेंसी समीर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। किसने वर्ल्ड स्टार्स शारजाह ऑनलाइन चैंपियनशिप जीती है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा शक्रियार ममेदीरोव। क्वेश्चन आंसर नंबर बी है हमारा राइट आंसर। दोस्तों इसमें क्या है, अजरबैजान की ग्रैंड मास्टर शक्रियार मामेदीरोव ने वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने 10 में से 7.5 अंक प्राप्त किए जिन्हें टाइटल और $3000 से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स दिसंबर 2021 में कहाँ आयोजित होंगे? तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, बहरीन में 2021 में यह आयोजित हुए थे। दोस्तों ये दोस्तों पिछले साल के करंट अफेयर्स के इसमें से कुछ क्वेश्चन भी मिलाए गए हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। उस भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसे आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया है। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा निकी पूनाचा यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा। दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल आईटीएफ वर्ल्ड के लिए चुने गए हैं खिलाड़ियों की सूची जारी की गई थी। इस सूची में भारत की निक्की पूनाचा को आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में शामिल किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता था? तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिवरपूल ने जीता था। दोस्तों 2019-20 का खिताब लिवरपूल ने जीता था। लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब अपने नाम कर लिया था। दोस्तों फुटबॉल क्लब ने पिछले 30 वर्षों में यह पहला प्रमुख इंग्लिश खिताब जीता है। लिवरपूल विश्व का सबसे बेहतरीन फुटबॉल क्लब्स में से एक माना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है अपना, पारंपरिक नव वर्ष का त्योहार आषाढ़ी बीज भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गुजरात में ये त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों कच्ची नववर्ष के अवसर पर गुजरात के कुछ कच्छ क्षेत्र में मनाया जाता है यह त्योहार आषाढ़ी बीज। हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन ही ये त्योहार आता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली बार भी है एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ढंग से नोट करना अपनी नोटबुक में। यह त्योहार गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बारिश की शुरुआत से जुड़ा हुआ है। आषाढ़ी बीज के दौरान वातावरण में नमी की भविष्यवाणी की जाती है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेवर्ड इंडिया पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अमीश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों इसमें क्या है, अमीश त्रिपाठी ने लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया शीर्षक से नया फिक्शन लॉन्च किया है। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी के योद्धा राजा सुहेल देव की कहानी है। इस कहानी में जिन्होंने राष्ट्र के पुरुषों और महिलाओं को एकजुट किया था, भले ही समाज में उनका धर्म जाति क्षेत्र कुछ भी
हो या महमूद गजनी के आक्रमण युग और पवित्र सोमनाथ मंदिर के नरसंहार से शुरू होती है। यह एक प्रेरणादायी कहानी है जो भारतीय इतिहास में उपेक्षित कहानी की को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। किसके नाम पर भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया हुआ है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वामी विवेकानंद। भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजिल्स में 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय का नाम विवेकानंद योग विश्वविद्यालय है। भारत की सरकार में मंत्री मुरलीधरन और स्थायी समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने लॉन्च किया है। ये योग के वैज्ञानिक सिद्धांतों और आधुनिक अनुसंधान दृष्टिकोणों पर आधारित ऑनलाइन स्नातक कार्यक्रमों की पेशकश करेगा। हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के मंत्री थाना ओजाम श्याम कुमार सिंह को उनके पद से हटाने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी मणिपुर। हमारा मणिपुर राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों आप इस क्लास को हर एक टॉपिक को नोट करना दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी एसएससी जीडी वालों के लिए। ये क्लास में पर्सनल एसएससी जीडी वालों के लिए ही लेके आया हूँ दोस्तों। इसमें से आप इसकी स्पीड कम करके इसके हर एक टॉपिक को नोट करना दोस्तों।